हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, अब हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी सीरीज़। सो बायोलॉजी सीरीज़ का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है एंड इस लेक्चर में हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड ये कहाँ कहाँ से होते हैं। और हम लोग इसमें बेसिकली एक ही ट्रांसपिरेशन का जैसे बात करते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ओके। सो ये चैप्टर तो आप लोग क्लास 5 से ही चालू हो जाता है ना, क्लास 5 6 7 8 9 एंड अब आप 10th में। बट देखिए प्रॉब्लम क्या है, देखो छोटा छोटा टॉपिक होता है बाकी क्लासों में, लेकिन इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके। सो शुरुआत करते हैं ट्रांसपिरेशन से। तो पहले बताइए डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो सभी को ही पता होगा, जितने भी बच्चे हैं सबको ही पता होगा, सबको याद होगा कि द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। अब इसमें कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है कीवर्ड है वाटर वेपर एंड एरियल पार्ट्स। ठीक है, तो ये दोनों कीवर्ड हैं, क्योंकि अगर द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, अगर यहाँ पे वाटर वेपर ना हो या एरियल पार्ट ना हो तो ये ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ओके। तो अब हम लोगों को पता चल गया ट्रांसपिरेशन होता क्या है कि देखिए, जैसे सूरज की रोशनी में जो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं, जहाँ पे कुछ छेदित वगैरह होता है, वहाँ से ट्रांसपिरेशन हो जाता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। बेसिकली इट हैपन्स फ्रॉम द लीव्स, एंड फ्रॉम द लेंटिकल्स। ओके। Now there are basically three types of transpiration. First, stomatal transpiration. Second, cuticular transpiration. Third, that is the थर्ड इट इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपिरेशन होता है वो कहाँ से होता है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता क्या है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन वो ट्रांसपिरेशन होता है जो स्टोमा से होता है, मतलब स्टोमा से होता है, स्टोमेटा से जो होता है। स्टोमा मतलब सिंगल, स्टोमेटा होता है प्लूरल। तो जो भी ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से होता है उसे बोलेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और ये सबसे ज़्यादा, और ये देखिए आपके सामने, देखिए स्टोमेटा का एक डायग्राम दिया गया, थोड़ा सा अच्छा नहीं है बट कोई बात नहीं, आप काम चला लो, मैं आपको एक वीडियो और दिखा दूंगा। तो देखो स्टोमेटा में क्या होता है, स्टोमेटा जब ये ओपन होता है तो स्टोमेटा के जो साइड में, देखो साइड में जो आपको दिख रहा होगा, ये और ये दोनों होता है गार्ड सेल। इसके साइड में भी कुछ सेल्स होती हैं जो जो उन्हें बोलते हैं एसेसरी सेल्स। जो एसेसरी सेल्स होते हैं उसमें ही ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीन होता है। ओके। और देखिए इसमें, अब आप इसमें देख लीजिए कि जो बीच में है ना, ये बीच में, इसे जो बीच में जो इतना बड़ा सा, इसे बोलते हैं वैक्यूल। और जो साइड में जो आपको लाइन से दिख रही है छोटी छोटी सी, इन्हें बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये जो यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके। और ये सेल वॉल हो गया। ये जो है ये है स्टोमा क्लोज्ड। स्टोमा मतलब से एक सिंगल की बात कर रहे हैं, और ये कैसा है, ये खुला। तो बिल्कुल भी ये स्टोमेटा पाया कहाँ जाता है, अब चलिए वो दिखाते हैं। अब आपके सामने जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें आपको साफ पता चल जाएगा। तो ये क्या होता है, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। जो लीफ होती है ना, उसको अगर हम ऐसे सीजर से ऐसे काट दें, उसको बाइसेक्ट कर दें, तो उस प्रकार की फिर जो आपके पास लीफ बचती है ना, वो उसका स्ट्रक्चर, जैसे लीफ है, ये लीफ है और एक ये लीफ है, और लीफ को हमने कैंची से बीच से काट दिया है। तो उसके बाद जो उसका साइड से ये पोर्शन है, देखिए, तो सबसे पहले क्या होगा, अपर डर्मिस, उसके बाद अपर डर्मिस के बाद आता है पहली साइड, ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ये होता है पहली साइड मीजोफिल। उसके बाद आता है स्पॉन्जी मीजोफिल। ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये इतना स्ट्रक्चर होता है स्पॉन्जी मीजोफिल। स्पॉन्जी मीजोफिल के साइड में देख रहे हैं, ये जो बीच में जो एयर स्पेस होता है, ठीक है, और ये होता है वस्कुलर बंडल। यहाँ जाइलम और फ्लोएम, यहाँ दोनों होता है। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड होता है। ये जो आपको जो दिख रहा है ना, ये इतना सा जो, ये क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड लिक्विड होता है। तो ये जो एयर स्पेस होता है, ये ऑलवेज कनेक्टेड विद द एनवायरनमेंट थ्रू स्टोमा। तो स्टोमेटा कहाँ पे होता है, स्टोमेटा यहाँ पे होता है, और यहीं पे होते हैं इसके गार्ड सेल। एक और देखिए आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो इसमें आपको साफ क्लियर, देखिए पहले साइड रहा, ये रहा स्पॉन्जी, ये रहा लोअर डर्मिस, ये रहा अपर डर्मिस। और देखिए उसके बाद देखिए ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ये इंटरसेलुलर स्पेस हो गया। ये देखिए जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये पूरा वस्कुलर बंडल होता है। और ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हो रहा गार्ड सेल।
और गार्ड सेल ये कौन से स्टेट में, ये है स्टोमा ओपन, ये मतलब स्टोमेटा ओपन है, ये भी देखिए स्टोमेटा ओपन है अभी। तो यही गार्ड सेल स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल में। और स्टोमेटा का मेन वर्क क्या होता है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाती हैं। और ये जब ये स्टोमेटा ओपन होता है गैसेज एक्सचेंज करने के लिए, तभी क्या हो जाता है, तभी यहाँ से ट्रांसपिरेशन हो जाता है। और ये जो वाटर जो यहाँ पे होता है ना, वो लॉस हो जाता है जब स्टोमा खुलता है, ये वाटर यहाँ से लॉस हो जाता है। ठीक है, अब ये देख लीजिए एकदम बिल्कुल ही क्लियर डायग्राम स्टोमा ओपन और स्टोमा क्लोज का। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था, ये देखिए ये रहा आपका स्टोमा ओपन है, ये स्टोमा क्लोज, मैं आपको बेस्ट ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो प्लांट की बॉडी में सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपिरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा, अबाउट 90 to 93%। अब जो सेकेंड आता है वो हमारा है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो क्यूटिकल क्या है, सो क्यूटिकल एक इट इज़ अ वैक्सी कोटिंग लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ। जो वैक्सी कोटिंग लेयर होती है द सर्फेस ऑफ द लीफ, तो उसे बोलते हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिकल भी ना, इससे भी ट्रांसपिरेशन हो जाता है। तो अभी देखिए ये यहाँ पे आपको क्यूटिकल दिख रहा होगा, ये जो वैक्सी कोटिंग लेयर होती है ना, ये क्यूटिकल ही होता है। तो क्यूटिकल से जब थोड़ा सा एटमॉस्फेयर से जो अब यहाँ पे भी क्यूटिकल होगा, तो जब जैसे थोड़ा सा भी एक्सपोज हो जाता है वहीं से ट्रांसपिरेशन हो जाता है। और क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन अबाउट 6 to 10% होता है प्लांट की बॉडी में। अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो जो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन मतलब कहाँ से होता है, जो लेंटी सेल्स से होता है। अब लेंटी सेल्स क्या होता है, लेंटी सेल्स आर द ओपनिंग ऑन द वुडी स्टेम विच परफॉर्म ट्रांसपिरेशन। ओके, तो अब लेंटिसेल्स क्या होती है, लेंटिसेल्स वो होती हैं जो ओल्ड वुडी स्टेम में जो ओल्ड मतलब जो बूढ़ी सी जो छाल होती है ना, उसमें से जो थोड़े से छेद हो जाते हैं, तो जो छेद होते हैं उनसे जो ट्रांसपिरेशन होता है उसे बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जब भी ट्रांसपिरेशन लेंटी सेल से होगा तो क्या बोलेंगे, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और ये सबसे ज़्यादा लीस्ट होता है प्लांट के, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, सबसे कम कौन सा होता है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और ये कितने परसेंट के लिए होता है, ओनली 1 to 3%। देखिए स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है अबाउट 80 to 90%, 90 to 93%, बट लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है अबाउट 1 to 3%। अब सभी साइंटिस्ट, सभी लोग सिर्फ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के ही बारे में पढ़ते हैं और हमें पढ़ाया भी जाता है। बताओ क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा से ही होता है। तो स्टोमेटा इज ऑल्सो, और ये जो स्टोमेटा इज अ मेजर कंसर्न। और ये जो स्टोमेटा है यही हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, तो स्टोमेटा उसमें भी वर्क करता है। अब देखिए स्टोमेटा होता क्या, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। स्टोमेटा आर द tiny opening on the green plants of the plants, especially leaves, through which gaseous exchange occurs। तो स्टोमेटा क्या होता है, जो छोटी सी ओपनिंग होती है ऑन द ग्रीन प्लांट्स, जिसके जहाँ से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। वाटर ऑल्सो गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस इन द वेपर फॉर्म, दस द लीफ द स्ट्राइक ऑन द बैलेंस। देखिए तो वो जो वाटर है वो लॉस्ट हो जाता है, कब लॉस्ट हो जाता है, जब वो गैसेस एक्सचेंज करती हैं। जब भी वो गैसेस एक्सचेंज करती हैं तो वो खुल जाती है, जब खुल जाती है तो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, तो वहाँ पे जो वो रहती है, जो वहाँ पे आपका वाटर रहता है, वाटर वहाँ से एब्जॉर्व कर दिया जाता है, किसके द्वारा, सन के द्वारा, सन की एनर्जी द्वारा। और जो वाटर होता है वो फिर से रिप्लेस किया जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जाइलम होता है, फिर से रूट द्वारा वाटर एब्जॉर्व होता है। और ये एक पुल भी लगाता है जिसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। और जब ये ट्रांसपिरेशनल पुल से वाटर फिर से रूट के द्वारा फिर से ऊपर आ जाता है, जाइलम वेसल से फिर से वहीं आ जाता है, और वो मतलब पानी की कमी नहीं होती। जब भी आपने देखा होगा कि क्या होता है, अब ट्रांसपिरेशन की वजह से ना वाटर लॉस भी हो जाता है कई जगह। अब देखिए वाटर लॉस तो हो ही रहा है, अभी ये मान लीजिए स्टोमेटा जब तक ओपन है तब तक वाटर लॉस होता रहेगा। इसीलिए क्या होता है, आपने देखा होगा जहाँ जब भी प्लांट को पानी नहीं मिलता तो वहाँ ये स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए पता है प्लांट बचाने के लिए बहुत चीज़ें करते हैं। इसलिए देखना होगा आप डेजर्ट में उनके पास थॉर्न्स होते हैं, थॉर्न्स और बुशेस पाए जाते हैं, उनमें से कांटे लगे होते हैं, उसमें लीफ नहीं होते, उसमें स्टोमेटा होता है बट बहुत ही ज़्यादा से मतलब वो खुल नहीं पाता है सही से। स्टोमेटा होता भी है तो बहुत ही कम होता है, वो स्टोमेटा अक्सर होता है लीव्स में, लेकिन वहाँ पे लीव्स होती नहीं, वहाँ पे होते हैं कांटे, वहाँ पे होते हैं। अब देखिए वहाँ पे ट्रांसपिरेशन बहुत ही लो हो जाता है, क्यों, क्योंकि वाटर को इन्हें मिनिमाइज़ करना होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो
ये जो स्टोमेटा खुलता और बंद होता है ये किसकी वजह से, गार्ड सेल की वजह से। ठीक है, अब ये गार्ड सेल कैसे खुलते और बंद है, इसके ऊपर एक थ्योरी है जिसे बोलते हैं के पॉजिटिव आयन एक्सचेंज थ्योरी। तो देखिए के पॉजिटिव आयन एक्सचेंज थ्योरी में होता क्या है, अब मैं वो बताऊंगा। देखिए के पॉजिटिव आयन एक्सचेंज थ्योरी में जो लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं, अब देखो जो लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर लगे होते हैं ना, ये जो गार्ड सेल, ये जो गई गार्ड सेल, इसमें कुछ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही सूरज की लाइट इस पे पड़ती है लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर पे, तो ये क्या करते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये लाइट के साथ साथ के पॉजिटिव आयन को भी अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो जब जब भी लाइट पड़ती है गार्ड सेल पे तो क्या होता है, गार्ड सेल ये के पॉजिटिव आयन जो जो साइड वाली जो सेल्स में होती हैं वो आ जाता है किसके अंदर, गार्ड सेल के अंदर। जब के पॉजिटिव आ जाता है इसके अंदर तो यहाँ का जो, तो यहाँ पे मीडियम हाइपोटोनिक हो जाता है, और जब हाइपोटोनिक हो जाता है तो वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस भी हो जाता है। तो जो साइड की जो सेल्स होती है ना उनसे ऑस्मोसिस भी हो जाता है। अब जब ऑस्मोसिस होगा तो सेल बन जाती हैं टर्जिड, जब टर्जिड बनाए तो ये फूल जाती हैं। और जो अब देखिए मैंने लिखा है रेनफोर्समेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल वॉल कॉजेज द टर्जिड स्वॉलन गार्ड सेल टू बेंड इनटू एन आर्क ओपनिंग द स्टोमेटा। तो जो रेनफोर्समेंट ऑफ द सेल वॉल है ना, तो जो सेल वॉल जब टर्जिड हो जाती है तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है और एक आर्क बन जाता है, और जिससे क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो के पॉजिटिव आयन एक्सचेंज थ्योरी क्या कहती है, सबसे पहले क्या होता है, लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर ऑन द गार्ड सेल causes the cell to take a positive ion, water follows by osmosis and the cells become turgid। अब ये तो होता है दिन में। अब देखिए नाइट में क्या होता है, व्हेन देयर इज अ वाटर डेफिशिएंसी इन प्लांट्स पोटेशियम आयन मूव आउट ऑफ द गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड। अब क्या होता है, जब स्टोमेटा बंद, जब जैसे स्टोमेटा बंद हो गया, मतलब जब ज़्यादा हो गया ट्रांसपिरेशन, अब स्टोमेटा हो जाएगा बंद, वाटर की हो जाएगी कमी। जैसे ही वाटर की कमी होगी प्लांट्स, देखिए पोटेशियम आयन जो होता है वो मूव आउट ऑफ द गार्ड सेल। इसे देखिए हम एक और जैसे बोलते हैं, लाइट जब तक लाइट रहती है तब तक ठीक है, जैसे ही लाइट गई के पॉजिटिव आयन भी निकल जाता है बाहर, के पॉजिटिव आयन निकलता है तुरंत वाटर भी निकल जाता है, और जैसे ही वाटर निकल गया गार्ड सेल बन जाती है फ्लैसिड। ठीक है, समझ में आ गया। अब गाइस अब क्या करेंगे, अब हम लोग 2 क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को, जिनके आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखने होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ द वुड स्टेम, ये नेम द फॉलोइंग है, आपको नाम करना है, और मैक्सिमम एंड मिनिमम ट्रांसपिरेशन अकर थ्रू। तो कौन से मैंने आपको 3 ट्रांसपिरेशन बताए, स्टोमेटल, लेंटिकुलर एंड लेंटिसिल्स। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो अब आप लोगों को नाम बताना है कि किसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है और किसमें सबसे ज़्यादा मिनिमम होता है। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।